कहानी की शुरुआत होती है न्यू ईयर के भाग-दौड़ भरी जिंदगी से, जहां पर रोबिन मांडो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है। उसकी लाइफ बहुत बिजी है। रोबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे रात को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि हमें आज 3 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हम मैकटी आइलैंड पर चलें, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। वहां पर हम अच्छा टाइम गुजारेंगे। उसकी बात सुनकर रोबिन खुश हो जाती है और अब ये दोनों उस आइलैंड पे जाने के लिए प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं, जिसके पायलट का नाम क्वीन होता है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्वीन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है और फिर जल्दी मैकटी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से भी ज्यादा लोग होते हैं जो यहाँ पर अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ आकर रोबिन भी बहुत खुश होती है और उसी रात रोबिन का बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब अगली सुबह रोबिन के बॉस की कॉल आती है, जो रोबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फैशन शो आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे कवर करो, इसके बदले में तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रोबिन को शो की इम्पोर्टेंस का पता है, इसीलिए वो पायलट क्वीन के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। लेकिन पायलट क्वीन उसे मना कर देती है। लेकिन जब वो उसे पैसों का लालच देती है, फिर तब वो एग्री हो जाता है। वहीं रोबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को ये बात पता चलती है तो वो उससे नाराज हो जाता है, पर रोबिन उसे समझाती है जल्द मैं काम खत्म करके वापस लौट आऊंगी, उसके बाद हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और अब वो क्वीन के साथ उसके पुराने प्लेन से यहाँ से दूसरे आइलैंड पर निकल पड़ते हैं और जब ये ऊपर हवा में होते हैं तभी उनका प्लेन एक थंडर स्टॉर्म में फंस जाता है। क्वीन मदद के लिए रेडियो से कांटेक्ट करता है, पर ठीक उसी वक्त उनके प्लेन के विंग पर बिजली गिरती है, जिससे इनकी उम्मीद टूट जाती है। रोबिन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो टेबलेट्स खाती है, जिसके वो ओवरडोज ले लेती है, इसीलिए अब वो बेहोश हो रही है। ये सब देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। साथ ही वो देखता है उसके प्लेन का पेट्रोल खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था, पर अब उसके पास इतना पेट्रोल नहीं है कि वो वापस उसी आइलैंड पर जा सके जहाँ से ये दोनों आए थे। इसीलिए वो तय करता है पास से आइलैंड पर प्लेन को लैंड करेगा और अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। और जब लैंडिंग होती है तो उसका प्लेन एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसका प्लेन रुक जाता है। अगली सुबह जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो क्वीन अपने प्लेन के पास बैठा होता है। वहीं हमें रोबिन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अभी भी उन दवाओं का असर था, पर वो जल्द से होश में आ जाती है। वो रोबिन से पूछती है क्या प्लेन ठीक है? वो कहता है कि नहीं, इसका गेट टूट चुका है, जिसे मैं रिपेयर नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर रोबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें इस सफर के लिए दिए थे। क्वीन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है। इसीलिए वो उसके पैसे फाड़कर उसके हाथ में दे देता है और अब इन दोनों को यहाँ पर अपने लिए एक शेल्टर बनाना होगा, साथ ही एक हेल्प का निशान भी, ताकि कोई आसपास या ऊपर से गुजरे तो वो हेल्प का निशान देखकर इन दोनों को बचाने के लिए आ जाए। और जब प्लेन में जरूरत की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तभी रोबिन को अंदर से एक लाइफ बोट मिलती है। पर क्वीन कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि इतने बड़े समुद्र को तुम लाइफ बोट से क्रॉस करोगी तो ये नामुमकिन है। और वहीं दूसरी तरफ से हमें आइलैंड पर रोबिन के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसके पास रोबिन के बॉस की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि रोबिन अब तक उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची जिस जगह पर उसे जाना था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और बताता है कि एक दिन पहले ही वो पायलट क्वीन के साथ उस आइलैंड से निकल चुकी है। यहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि अब क्वीन के लिए परेशान है। ये दोनों के दोनों उस जगह के मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। वहीं हमें रोबिन और क्वीन को दिखाया जाता है जो उस जंगल में पानी ढूंढ रहे होते हैं और जल्दी एक पानी के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां ये पहुंचकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इनके पास पीने के लिए पानी है। पर इसके बाद इन्हें खाने का इंतजाम करना होगा। यहाँ पर क्वीन बड़ी चालाकी से पंछी को पकड़ लेता है, जिसे खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। अब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर अब रोबिन को क्वीन से बातें करके समझ में आ जाता है वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ हमें रोबिन के बॉयफ्रेंड और क्वीन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिन्हें एक रेस्क्यू प्लेन मिल जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और जल्द उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों के दोनों फंसे हुए हैं, पर उन्होंने वहाँ पर हेल्प का निशान सही नहीं बनाया। साथ में क्वीन ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो होश में नहीं होता। पर हेलीकॉप्टर की आवाज रोबिन सुन लेती है। वो क्वीन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन नहीं उठता। इसीलिए वो क्वीन की फ्लेयर गन को निकालकर आसमान की तरफ चलाती है, लेकिन गलती से उसका निशान छूट जाता है। गन शूट पेट पर लगाती है और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकल जाता है। गन की आवाज सुनकर क्वीन जाग जाता है और जब वो देखता है कि रोबिन के निशान छूटने की वजह से उन्हें जो बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया था वो वापस जा चुका है, और वो रोबिन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें गन भी चलानी नहीं आती। इन दोनों के बीच में अब नाराजगी हो जाती है। हालांकि रोबिन का फोन उसके पास है और ये सायरन पर कवर नहीं है। और अब ये तय करते हैं यहाँ से ऊंचाई पर जाएंगे, यानी उनके सामने जो पहाड़ है उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। ये दोनों के दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक जगह से मिट्टी धंस जाती है, जिसके अंदर रोबिन गिर जाती है, लेकिन क्वीन उसे बचा लेता है और अब एक
एक बार फिर से ये दोनों के दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से ये दोनों के दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से चारों तरफ से देख सकते हैं हर तरफ से पानी होता है। पर ये समुद्र में देखते हैं जहाँ पर एक बोट होती है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। पर वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस पहाड़ पर वो चढ़कर आए हैं उससे उतरना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी से उतरते हैं। इन्हें नीचे पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, पर अब ये इस आइलैंड पर रुकना नहीं चाहते, इसीलिए अब जो लाइट बोट होती है उस लाइट बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी रात बोट को चलाते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों दूसरी बोट पर पहुंच जाते हैं, जिससे क्वीन और रोबिन बहुत खुश होते हैं। पर तभी रोबिन अपनी दूरबीन से देखती है कि शिप में कुछ आदमी एक आदमी को मारकर पानी में फेंक रहे हैं। क्वीन समझ आता है कि ये पेरिस है, जो समुद्र में दूसरे लोगों को लूटते हैं। इसीलिए वो रोबिन से कहता है कि उन्हें इशारा मत करो, अब पेरिस उन्हें देख चुके हैं। इसीलिए पेरिस का जो लीडर होता है वो अपने लोगों को उन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। क्वीन रोबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना होगा। ये किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनकी जो बोट होती है उनकी स्पीड बहुत कम है, पर दूसरी तरफ जो पेरिस है वो लगातार इनके करीब आ रहे होते हैं और वो उन पर गोलियां भी चला रहे होते हैं, जिस वजह से इनकी जो लाइट बोट होती है जिसके अंदर एयर नहीं है उसकी एयर निकल जाती है। दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं और दोनों किसी तरह से ये दोनों बचकर पेरिस भी आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ये उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर पेरिस इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि पेरिस इन दोनों को मार देंगे, इसीलिए रोबिन उनसे झूठ बोलती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है जो हमने इस आइलैंड पर कहीं छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही होती है। पेरिस इन दोनों की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें गोल्ड चाहिए, और अब ये दोनों अपने साथ आइलैंड में घुमाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इन दोनों को मौका मिलता है ये यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पेरिस सब इनका पीछा कर रहे हैं। ये दोनों भागते हुए एक कैलिफ तक पहुँच जाते हैं। पेरिस इनके पीछे है, इसीलिए मजबूरी में इन दोनों को वहाँ से कूदना पड़ता है। और अब भी ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से वो तीनों के तीनों पेरिस इन तक पहुँच जाएंगे। ये दोनों के दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। अभी क्वीन को पेड़ के ऊपर एक प्लेन दिखता है, वोल्वो 2 का है शायद। यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। क्वीन कहता है कि हो सकता है कि हमें इससे कुछ मदद मिले, लेकिन अब रात हो चुकी है, इसीलिए दोनों वहाँ पर आग जलाकर रोबिन क्वीन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। रात को ये दोनों वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोबिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि क्वीन ने प्लेन के कुछ हिस्सों को पेड़ के नीचे से निकाल लिया है, जिसके बाद वो एक रात को रफ बनाकर प्लेन के उस हिस्से को पानी से यहाँ से बाहर ले जाते हैं। साथ में कुछ लकड़ियों को भी अपने साथ रख लेता है। जल्द वो अपने क्रैश हुए प्लेन तक पहुँच जाते हैं। दरअसल वो अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ से निकल सके। वो अपने प्लेन को मोडिफाई करके उसे पानी में तैरने वाला प्लेन बनाता है, ताकि पानी को यानी समुद्र को रेकेव के तौर पर कर सके। और अब वो पूरी तरह से अपने प्लेन को तैयार कर देते हैं। और जब वो यहाँ से निकलने वाला होता है तो पेरिस इन दोनों को देख लेते हैं। वो उन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे क्वीन जख्मी हो जाता है। रोबिन कहती है कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, पर क्वीन कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पेरिस इन पर एक तोप की गोली से फायर करते हैं और गलती से तोप की गोली इनके बोट पर गिर जाती है, जिससे इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ पेरिस अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं, पर अब रोबिन और क्वीन यहाँ से निकल चुके हैं। पर क्वीन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो रोबिन से कहता है कि तुम्हें प्लेन चलाना होगा। वो प्लेन को चलाने के बारे में उसे कुछ बताता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड रोबिन का जो बॉयफ्रेंड है, दोनों के दोनों बहुत परेशान है। दरअसल सबने मान लिया है इन दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक से ये आसमान में देखते हैं कि क्वीन का प्लेन उनकी तरफ आ रहा है, जिससे रोबिन चिल्ला रही है। रोबिन उसे पानी में लैंड करवाती है, जिसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है, पर इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद क्वीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए रोबिन आती है। क्वीन को एहसास हो चुका है कि रोबिन उसे पसंद करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें दूसरा अच्छा लड़का मिल सकता है। साथ में जिस आइलैंड में फंसे हुए थे, और वो वक्त क्वीन की गर्लफ्रेंड और रोबिन का बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। लेकिन अब रोबिन का जो बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी करना चाहती है। रोबिन उसके पास जाती है और कहती है कि हमें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ऐसा तो मैं भी क्वीन को पसंद करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। यहाँ पर रोबिन को समझ में आ जाती है कि जब वो आइलैंड पर नहीं थे, फ्रैंक और क्वीन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी, और अब रोबिन ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे एहसास हो चुका है कि उसे रोबिन से प्यार है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक रोबिन का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जिससे क्वीन को बहुत दुख होता है। पर तब वो पीछे देखता है कि वहाँ पर रोबिन खड़ी है। दरअसल रोबिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वो प्लेन से उतर गई थी। और जब वो क्वीन को देखती है तो वो अपने गले से लगा लेती है। क्वीन भी अपने प्यार का इजहार उससे करता है। ये दोनों तय करते हैं अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।
जाएंगे और उसके बाद उस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।